भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक भव्य कथा। पूरी दुनिया का सबसे भव्य और रहस्यमयी मंदिर है भगवान जगन्नाथ का धाम। हर साल यहाँ से निकलती है रथ यात्रा, जिसे देखने के लिए लाखों भक्त उमड़ते हैं। कहते हैं यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान और भक्त का सीधा मिलन है। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, तलध्वज और दर्पदलन जब सड़कों पर उतरते हैं तो मानो पूरी धरती पर भक्ति का समंदर बहने लगता है। सन 1971 में रथ यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। लाखों भक्त पूरी ताकत से भगवान के रथ को खींच रहे थे, लेकिन नंदी घोष रथ अचानक बीच रास्ते में रुक गया। जितनी भी कोशिश की गई, लाखों हाथों की ताकत भी उस रथ को हिला न सकी। पुजारी, सेवक और यहाँ तक कि पुरी के राजा भी असमंजस में पड़ गए। तभी एक वृद्ध भक्त जो पहली बार रथ यात्रा देखने आए थे, आगे बढ़े। उन्होंने रथ की रस्सी को हाथ लगाया और पूरे मन से पुकारा, जय जगन्नाथ। बस इतना कहना था कि भारी भरकम रथ अचानक हिलने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे और सभी के दिलों में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि यह रथ केवल मनुष्य की ताकत से नहीं चलता, बल्कि भगवान की इच्छा और भक्त की सच्ची आस्था से चलता है। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि जगन्नाथ केवल लकड़ी की मूर्ति नहीं है, बल्कि जीवित भगवान है जो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। यही कारण है कि जब लाखों लोग एक साथ रथ को खींचते हैं तो उनमें किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह रथ यात्रा शुरू कैसे हुई? क्यों हर साल भगवान अपने मंदिर से बाहर आकर भक्तों से मिलने निकलते हैं? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी है। कहा जाता है एक बार माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, आप अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव से मिलने द्वारका से मथुरा क्यों नहीं जाते? कृष्ण मुस्कुराए पर उत्तर नहीं दिया। तभी उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा ने आग्रह किया कि वे सब साथ मिलकर नंदगांव और वृंदावन चले। तीनों ने रथ पर यात्रा शुरू की और जिस स्थान पर उनका रथ रुका, वही स्थान आज पुरी धाम कहलाता है। यहीं से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। इस पवित्र यात्रा की जड़ें केवल कृष्ण लीला तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे राजा इंद्रदुम्न की रहस्यमयी कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है एक रात राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न आया। उस स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और आदेश दिया, राजन, पूरी नगरी में मेरा मंदिर बनाओ और मेरी मूर्ति स्थापित करो। राजा ने इसे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य माना। वे एक ज्ञानी पुजारी के पास पहुंचे और उनसे भगवान की मूर्तियां बनाने को कहा। पुजारी के स्वप्न में एक दिव्य नियम का पेड़ प्रकट हुआ। उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गईं। इन मूर्तियों की विशेषता यह थी कि ये अधूरी थीं। इनमें ना हाथ थे और ना पैर, लेकिन इन्हें देखकर भक्त यह महसूस करते थे कि ये मूर्तियां केवल लकड़ी नहीं, बल्कि सजीव देवता हैं। यही कारण है कि आज भी हर 12 साल बाद मूर्तियों को बदला जाता है। यह प्रक्रिया नवकलेवर कहलाती है। कहते हैं कि उस समय चुने हुए पुजारी ही सपनों में देखते हैं कि कौन सी लकड़ी से नई मूर्ति बनानी है, और जब पुरानी मूर्ति बदली जाती है तो उसमें से ब्रह्म तत्व यानी भगवान का हृदय निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह अनुष्ठान रात में आंखों पर पट्टी बांधकर किया जाता है और कोई इसे देख नहीं सकता। राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर बनवाने के बाद यह परंपरा शुरू की कि हर साल भगवान रथ पर बैठकर भक्तों से मिलने निकलेंगे। तभी से रथ यात्रा का आयोजन निरंतर होता आ रहा है। इन रथों का निर्माण भी अद्भुत है। हर साल नए सिरे से ये रथ बनते हैं। इनमें न तो कील का उपयोग होता है, न आधुनिक औजारों का। केवल परंपरागत तरीके और विश्वकर्मा सेवकों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती कला से ये रथ जीवंत हो उठते हैं। इन 3 रथों की अपनी अपनी विशेषता है। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ है, 16 पहियों वाला और लाल पीले रंग में सजा हुआ। तलध्वज बलभद्र जी का रथ है, 14 पहियों वाला और लाल हरे रंग में सजा हुआ। दर्पदलन सुभद्रा जी का रथ है, 12 पहियों वाला और लाल काले रंग में सजा हुआ। इन रथों का सजना संवरना अपने आप में एक उत्सव होता है। जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि चमत्कारों से भरी हुई है। हर भक्त का विश्वास है कि भगवान अपने भक्तों के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे परिवार का कोई सदस्य। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्माबाई की कथा। बहुत समय पहले पुरी में एक वृद्धा रहती थी जिनका नाम था कर्माबाई।
वे बेहद गरीब थीं। उनके पास न तो अच्छे बर्तन थे, न ही खाने के लिए पर्याप्त अनाज, लेकिन उनके दिल में भगवान के लिए अथाह प्रेम था। हर दिन वे मिट्टी के छोटे से बर्तन में चावल और दाल मिलाकर खिचड़ी बनाती और सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाती। एक दिन उनके घर में एक सुंदर बच्चा आया। उसने खिचड़ी मांगी। पहले कर्माबाई ने सोचा कि यह अमीर घर का बच्चा है, खिचड़ी क्यों खाएगा, लेकिन उसकी मासूम आंखों को देखकर वे मना नहीं कर सकी। उन्होंने उसे खिचड़ी परोस दी। आश्चर्य की बात यह हुई कि वह बच्चा रोज उनके घर आने लगा और खिचड़ी खाकर गायब हो जाता। धीरे धीरे कर्माबाई का प्रेम उस बच्चे के लिए और गहरा हो गया। उधर मंदिर में अजीब घटना घटी। पुजारी जब भगवान को भोग चढ़ाने लगे तो हर दिन की तरह भोजन में भगवान की छवि नहीं दिखी। पूरा मंदिर चिंता में डूब गया। अगले दिन पुजारी मंदिर पहुंचे तो देखा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर खिचड़ी लगी हुई है। यह देख सब समझ गए कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो कर्माबाई की खिचड़ी खाने रोज उनके घर जाते थे। उस दिन से खिचड़ी भी मंदिर के महाप्रसाद का हिस्सा बन गई। इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर आज भी रहस्यों से भरा है। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। रसोई में मिट्टी के बर्तनों का ढेर होता है और सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है। प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो। ये सभी बातें इस मंदिर को और भी रहस्यमयी और दिव्य बनाती हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल लकड़ी के रथों और मूर्तियों की यात्रा नहीं है। यह वह क्षण है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं और भक्त पूरे प्रेम से उनका स्वागत करते हैं।